कैसे हो बच्चों? खूब मेहनत कर रहे हो। आप देख सकते हो मैं भी आपके साथ साथ मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत करते रहो बस। और आज हो गया 22nd, 23rd, 24th को आप अपने जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में अपियर होंगे। चलिए हमारे साथ आगे बढ़िए। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर का बचा हुआ टॉपिक्स क्या क्या है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का टॉपिक, journal entries at the time of issue with the terms of redemption का टॉपिक, एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का टॉपिक। ये तीन छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से इसको खत्म कर लेते हैं। देखो पहले इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के बारे में पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है। सपोज करो एक्स लिमिटेड है और एक्स लिमिटेड ने इशू किया ₹1 लाख का डिवेंचर, ₹1 लाख का डिवेंचर। और इन डिवेंचर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम का, 10% पर एनम का। और ये इंटरेस्ट का एंटाइटल्ड कौन है, किनको मिलना चाहिए? ये मिलना चाहिए डिवेंचर होल्डर्स को मिलना चाहिए, है ना। डिवेंचर होल्डर्स विल गेट द इंटरेस्ट फ्रॉम डिवेंचर्स। हमें इसका जर्नल एंट्री इस चैप्टर में सीखना है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। सीखने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि साल में इन अ ईयर कंपनी जनरली 2 बार इंटरेस्ट देती है, हाफ ईयरली। तो आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट का एंट्री करना पड़ेगा। क्लियर है? कैसे होगा? देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले अगर मैं ईयर मान लूं 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का, तो इसका पहला हाफ ईयर आता है 30 सितंबर 2024 और फिर दूसरा हाफ ईयर आता है 31 मार्च 2025। इन दोनों डेट्स में आपको एंट्रीज करना है। तो पहले अगर आप 30 सितंबर का एंट्री करोगे तो पहला एंट्री होता है when डिवेंचर इंटरेस्ट इज ड्यू। तो इसके लिए क्या एंट्री करोगे? कंपनी के लिए डिवेंचर इंटरेस्ट क्या है? कंपनी के लिए सर डिवेंचर इंटरेस्ट तो एक्सपेंसेस है, लॉस है, इसलिए वो डेबिट करेगा उसको, है ना। और टू डिवेंचर होल्डर्स, जब तक हम ये इंटरेस्ट ना दे दे, डिवेंचर होल्डर्स हमारे लिए है क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, इसलिए उसको मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया। ये पहला एंट्री होगा। दूसरा एंट्री इसी डेट का करोगे, 30/9/2024 का करोगे। व्हेन डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेड। अब जब आप ये इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर्स को पे कर दोगे, जब तक पे नहीं किए थे ये हमारे लिए लायबिलिटी था, अब मैं पे कर दिया तो डिवेंचर होल्डर्स को यहां पे डेबिट करोगे। सो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, और पे कर रहा हूं तो टू बैंक अकाउंट। ये 2 एंट्री आपको करना पड़ेगा। और जो 31 मार्च 2025 है उसमें इन दोनों एंट्रीज को आप फिर से रिपीट करोगे। सेम एंट्रीज रिपीट होगा विद सेम अमाउंट भी सेम रहेगा। यहां पे हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर आगे के 2 एंट्री में 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। और जो दोनों मिला करके इंटरेस्ट होगा, पूरे साल का इंटरेस्ट, उसको क्या करना है? 31 मार्च 2025 में, यानी ईयर के एंड में, उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो उसके लिए क्या एंट्री करोगे? उसके लिए एंट्री करोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो होपफुली ये बिल्कुल क्लियर है। चलो इसका एक सम बना लेते हैं। आ जाओ, ये रहा तुम्हारा सम। तो क्या लिखा है कि ऑन 1 अप्रैल 2024 एक्स लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर्स ₹10 lakh एट पार। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन सच डिवेंचर्स हाफ ईयरली, पास जर्नल एंट्रीज।
नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे ना, ऐसे क्वेश्चन में वर्किंग नोट पे कैलकुलेशन करोगे इंटरेस्ट का। कब से कब तक का इंटरेस्ट है? 1 अप्रैल 2024 से पहले मैं फर्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट यहां पे निकाल रहा हूं। कैसे निकलता है इंटरेस्ट? फेस वैल्यू पे निकलता है। बाबू देख, टोटल फेस वैल्यू है 10 लाख और ये रहा इंटरेस्ट का रेट। डिबेंचर के आगे जो रेट रहता है परसेंटेज, वो इंटरेस्ट का रेट होता है, इंटू 6/12। ये करना नहीं भूलना है बिकॉज आप 6 मंथ्स का निकाल रहे हो। तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट 50,000। सिमिलरली आप इंटरेस्ट निकालोगे 1 अक्टूबर 2024, जस्ट इसके बाद वाले दिन से लास्ट डेट तक 31 मार्च 2025 तक सेम अमाउंट आएगा बाबू, सेम अमाउंट 10 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, ये आ गया 50,000। तो ये कैलकुलेशन तुम्हें सबसे पहले कर लेना है। अब आराम से इसका जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं। पहला एंट्री 30/9/2024 को करोगे। अभी अभी मैंने लिखाया था सारा एंट्रीज। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 50,000। फिर करोगे 30/9/2024 में। अब डिबेंचर होल्डर्स को मुझे पे कर देना है। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये 50,000 आ गया। अब तुम सीधे आ जाओ 31 मार्च 2025, इन दोनों को रिपीट करेंगे, अमाउंट भी सेम रहेगा। आप देखिए ऊपर अमाउंट सेम है। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 50,000 और फिर 31 मार्च 2025 डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000। तो एक हो गया ड्यू का, एक हो गया पेड का, एक हो गया ड्यू का, एक हो गया पेड का। और सबसे अंत में क्या करोगे, जो टोटल इंटरेस्ट तुमने पे किया है उसको ट्रांसफर कर दोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। टोटल इंटरेस्ट हमने 1 लाख का पे किया, उसको मैं यहां पे ट्रांसफर कर दिया। तो होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर आ गया समझ लो लॉटरी लग गया, आसानी से तुम इसको बना सकते हो। ठीक है, अब जो टॉपिक है इससे निश्चिंत रहो, क्वेश्चन रहेगा, बहुत अच्छे से इसको समझना है विद फुल कॉन्सेप्ट। टॉपिक है जर्नल एंट्रीज at the time of issue of debentures with terms of redemption। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ लो तो ये टॉपिक आसान हो जाएगा। विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, समझ लो। जैसे 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 मान लो एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, इसने इशू किया डिबेंचर्स जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपए का। इसने इशू किया 100 रुपए का डिबेंचर, मतलब इसने पब्लिक से लिया 100 रुपया, और एट द सेम टाइम उसी समय पब्लिक को प्रॉमिस किया कि हम इनको रिडीम करेंगे, हम इनको रिडीम करेंगे एट पार। पार का मतलब होता है फेस वैल्यू, यानी मैं ले रहा हूं 100 रुपया और लौटाऊंगा भी 100 रुपया।
तो टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन हो गया रिडीमेबल एट पार। सपोज करो कंपनी ने कहा कि मैं रिडीम करूंगा एट प्रीमियम। इसका मतलब होता है कि प्रीमियम में रिडीम करने का मतलब ज्यादा पैसा लौटाऊंगा, यानी 100 रुपया आपसे लिया हूं तो मैं आपको लौटाने वाला हूं 110 रुपया। ये भी हो गया टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। तीसरा, कंपनी ने प्रॉमिस किया, चलिए दो ही है तो ये दो आपको दिमाग में रखना है, या तो रिडीम करेगा पार में या फिर रिडीम करेगा प्रीमियम में। तो कोई भी एक बच्चा बता देगा कि जब प्रीमियम में रिडीम होगा सर तो कंपनी को क्या होने वाला है, लॉस, क्योंकि कंपनी ने इशू किया था 100 रुपया, लिया था 100 रुपया, लौटा रहा 110 रुपया। इसको अगर दिमाग में रख सकते हो तो आसानी से ये टॉपिक उतर जाएगा। 6 केसेस है, आओ सीखते हैं इसको। 6 केसेस देखो बाबू, 6 केसेस है इसमें, आओ पढ़ते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 कहता है when debentures are issued at par and रिडीमेबल एट पार, यानी इशू भी पार में हुआ और रिडीम भी होगा पार में। तो यहां पे एक चीज मैं समझा दूं कि जब भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, कंपनी शेयर्स की तरह पैसे इंस्टॉलमेंट में लेती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा मान के एंट्री करना है कि कंपनी पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ ले रही है। क्या कहा मैंने, यहाँ पे क्या एज्यूम करना है कि कंपनी पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ ले रही है। तो हमारा जो पहला एंट्री होगा पैसा लेने का, कंपनी जब रिसीव करेगी तो हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, साथ में एंड अलॉटमेंट भी लगा देंगे, क्योंकि जैसी एप्लीकेशन का पैसा कंपनी रिसीव करती है डिबेंचर्स आपके नाम से अलॉट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल इस तरह से अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। एक ही साथ कंपनी पैसा लेती है एप्लीकेशन के साथ, लेकिन साथ में हम एक और टर्म लगा देते हैं अलॉटमेंट। तो यहाँ इशू हुआ है पार में, पार मतलब फेस वैल्यू। 2 एंट्रीज करेंगे। पहला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। बाबू ये केस नंबर 1 का 2 एंट्री हो गया, एक बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट। क्लियर? इसका क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपको समझ आएगा अमाउंट कैसे इसमें भरना है। अभी एंट्रीज पे फोकस करते हैं। अब आते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 कहता है व्हेन डिबेंचर्स आर issued at par and redeemable at premium, है ना। कहता है इशू पार में हो रहा है, यानी कंपनी को मिल रहा है फेस वैल्यू 100 रुपया, लेकिन कंपनी लौटा रहा है ज्यादा। तो जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम होता है, कंपनी ज्यादा लौटाती है, कंपनी को होता है लॉस। ठीक है, अब देखो इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो पहला जो एंट्री रहता है ना, वो हर केस में सेम रहता है। 6 केसेस होता है और 6 में ये सेम रहेगा, इसको याद रखना। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और जो दूसरा एंट्री होगा वो है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और ये जो लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है, तुम्हें पता है।
तो लॉस को यहां पे डेबिट करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। तो कई बच्चे हमसे पूछते हैं सर ये जो लॉस होगा ये तो रिडेम्पशन के वक्त होगा, जब कंपनी रिडीम करेगी डिवेंचर तब होगा सर। जी हाँ बिल्कुल होगा। तो सर अभी आप क्यों इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं? ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। क्लियर है? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस मैंने करोड़ों बार क्लास में समझाया है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस क्या होता है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू डिवेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो ये एंट्रीज आपका आ गया केस नंबर 2 का। होपफुली क्लियर है। अब मैं आता हूं केस नंबर 3। केस नंबर 3 कहता है when debentures are issued at premium and redeemable at par। उससे पहले एक चीज और मैं समझा दूं कि ये लॉस था, पिछले केस में ही समझ गए। उसके साथ साथ ये अमाउंट आता है, जहां पे भी ये लॉस आएगा टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी आएगा। दोनों जुड़वा भाई की तरह है। इसके साथ ये भी आएगा, जुड़वा भाई यानी इसका जो अमाउंट होगा इसमें भी वही अमाउंट बैठाएंगे, दोनों ट्विंस है। ठीक है। बैलेंस शीट में इसको बैठाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर, यानी नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर। इसको याद रखिएगा। अब मैं नेक्स्ट केस में आता हूं, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। अब इशू हो रहा है प्रीमियम में, इतने देर इशू हो रहा था पार में। इन दोनों केसेस में पार में इशू हो रहा था, अब इशू हो रहा है प्रीमियम में। तो अच्छे बच्चे को पता होगा, इनफैक्ट सभी को पता है, जब भी इशू होता है प्रीमियम में तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है। तो हम यहां पे जो पहला एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। होपफुली क्लियर है? यस सर बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग आते हैं केस नंबर 4 में। देखिए केस नंबर 4 में आ जाइए फटाफट से। केस नंबर 3 तक आपने देखा कि पहला जो एंट्री रहता है ना बाबू, फर्स्ट एंट्री, वो हमेशा सेम रहता है चाहे कोई भी केस हो। ठीक है ना? तो 6 केस में आपको बताऊंगा, टोटल 6 केसेस है, और ऑल दी केसेस में फर्स्ट एंट्री विल रिमेन द सेम। अब आ जाओ केस नंबर 4 में। When debentures are issued at premium and redeemable at premium। ध्यान से देखो, इशू हो रहा है प्रीमियम में तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, रिडीम हो रहा है प्रीमियम में तो लॉस भी आएगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम और लॉस दोनों का मिश्रण होगा, मिक्सचर होगा। तो पहला एंट्री एज यूजुअल रहेगा सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और लॉस का जुड़वा भाई आ जाएगा
टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और सबसे अंत में आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों आया? ड्यू टू इशू एट प्रीमियम। और ये लॉस क्यों आया? बिकॉज रिडीमेबल एट प्रीमियम है। होपफुली क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब मैं लेके आता हूं केस नंबर 5। केस नंबर 5 देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आता है। व्हेन डिबेंचर्स आर issued at discount and redeemable at par। लीजिए जी, अब क्या है ना, अब डिवेंचर इशू हो रहा है डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट हमारा लॉस है, तो हमेशा डेबिट होता है। तो इसका देखते हैं क्या क्या एंट्री होगा। पहला एंट्री जैसा कि मैंने कहा हमेशा सेम होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरा एंट्री हमारा हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देख बाबू ध्यान से देखना, ये जो डिस्काउंट है इशू हुआ डिस्काउंट में, तो मैं क्या समझा रहा हूं, ये हमारे लिए होता है लॉस। तो या तो हम यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिख सकते हैं, या फिर हम उसके बदले क्या लिख सकते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। दोनों में से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यस सर, बिल्कुल ठीक है। टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये वो वाला लॉस नहीं है, वो वाला लॉस मतलब रिडीमेबल एट प्रीमियम में जो लॉस आता है वो लॉस नहीं है। ये लॉस किसके लिए? इशूड एट डिस्काउंट के लिए। ये वाले लॉस के लिए तो इसका जुड़वा भाई भी आ जाता है, ये जुड़वा भाई भी आ जाता है, यहां नहीं आएगा। बात आ गई समझ में? अब हम पढ़ेंगे आखिरी का केस, केस नंबर 6। चलिए केस नंबर 6 मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर इसका क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखिए केस नंबर 6, और मैं यहां पे लिखता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी केस से ज्यादा चांसेस है सवाल पूछे जाएंगे, बहुत ध्यान से देखना। कौन सा केस है? व्हेन डिबेंचर्स आर issued at discount and redeemable at प्रीमियम, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ध्यान से देखो, एक तो है इशूड एट डिस्काउंट, सर ने बताया है ये होता है लॉस, और जब रिडीमेबल एट प्रीमियम होता है तो ये भी होता है लॉस। तो ये दोनों लॉस ऐड होकर के हमारे डेबिट में आएगा। ठीक है, और इस लॉस के लिए उसका ट्विन भी आ जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। बहुत आसान है। और पहला एंट्री एज यूजुअल यहां भी रहने वाला है सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। याद रखना इस लॉस में ये दोनों लॉसेज आ जाएंगे, टू डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कर लो बात, कितना आसान है, वेरी सिंपल, रटने की भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली ये चीज समझा दिया। अब आ जाओ इसका एक बनाते हैं क्वेश्चन।
बाबू ये क्वेश्चन है, यहाँ पे करीब 5 ट्रांजैक्शंस गिवन है। जो अभी 6 केस मैंने बताया था उसमें से 5 का ये है और इनको हमें जर्नल एंट्रीज में करना है। तो सबसे पहले कह रहा है, पहला जो केस गिवन है देखो ध्यान से, जूम लिमिटेड इश्यूज 6000 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, रिडीमेबल आफ्टर 5 years ऑल्सो एट पार। 5 ईयर से हमको कोई मतलब नहीं, मुझे केस को पकड़ना ही, ये क्लियरली केस नंबर 1 है जहां पे इशूड एट पार और रिडीमेबल एट पार होता है। तो हम इसका जर्नल एंट्री हमें पता है, क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिवेंचर है यहां से देख लो, 12%। तो डिवेंचर के आगे वो परसेंट लिखना जरूरी होता है, टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और इसका दूसरा एंट्री हो जाएगा 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। और इशूड एट पार है, मतलब तेरे को मिल रहा है पूरा फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू देख लो कितना है, 6000 इंटू 100, ये यहां पे बैठा देंगे, 6000 इंटू 100, 6000 इंटू 100। बताओ, इससे आसान क्वेश्चन आपको ना नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। 6 लाख आप यहाँ पे बैठा दो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आता हूं उसी का क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 का देखो कौन सा केस गिवन है, जोला लिमिटेड इश्यूज 5000 13% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% टू बी रिडीम्ड एट पार आफ्टर 7 years। ये क्लियरली है केस नंबर 5, इश्यू हो रहा है डिस्काउंट में, रिडीम हो रहा है पार में। तो उसका एंट्री क्या क्या लिखाया था मैंने, एंट्री पहला तो हमेशा सारे केसेस के लिए सेम होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये आ गया। दूसरा 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहां पे हम लिख सकते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, या फिर मैंने क्या बताया था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी मैं यहां पे लिख सकता हूं। और 12% डिवेंचर अकाउंट, ये एंट्री हो गया। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क है, इस क्वेश्चन में इशू हुआ था पार में, मुझे मिल रहा था पूरा पैसा, इसमें इशू हो रहा है डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट घटा के आपको पैसे मिलेंगे। यानी बैंक में जो अमाउंट लिखोगे वो फेस वैल्यू में से डिस्काउंट घटा के लिखोगे। तो देखो फेस वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में, 5000 इंटू 100, 5000 इंटू 100, इसका मतलब होता है 5 लाख रुपया फेस वैल्यू है और दिया हुआ है डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 5 लाख का 10% होता है 50,000, इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा 4,50,000। ठीक है, अगले एंट्री में ये जितना से क्रेडिट है उसको यहाँ डेबिट में बैठा दो, 50,000 डिस्काउंट में बैठा दो, 5 लाख रुपीस आप डिवेंचर में बैठा दो। और क्या करना है इसमें, एक एक्स्ट्रा चीज आपको क्या करना है, ये जो डिस्काउंट है, देख क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको राइट ऑफ करना है अगर कोई लॉस है तो ये डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होता है और इसको हम राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ यानी ट्रांसफर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसके लिए एंट्री पास करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये कितने का था, 50,000 का, ये मैंने ट्रांसफर कर दिया इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मुझे उम्मीद है कि ये 2 क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब चल बाबू हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तब तक। जी सर पढ़ रहा हूँ, यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, मुझे पता है तुम सब अच्छे बच्चे हो। तो देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ज्यूबिक लिमिटेड issues 11% debentures of the total face value of ₹12 lakh at a premium of 5% to be redeemed at par। यहाँ पे प्रीमियम में इशू हो रहा है और रिडीम होने वाला है पार में, केस नंबर
3। तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला एंट्री तो हमेशा सेम रहेगा, यहाँ पे करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिवेंचर है, लेट मी सी 11% डिवेंचर्स, टू 11% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बाबू इसमें अमाउंट कितना भरेंगे, प्रीमियम में इशू हो रहा है तो फेस वैल्यू से ज्यादा मिलेगा। फेस वैल्यू देख लो कितना है, फेस वैल्यू है 12 लाख और 5% प्रीमियम में इशू हो रहा है, तो इसका 5% निकालोगे तो 60,000 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 12,60,000। होपफुली क्लियर है। सेकेंड एंट्री में क्या करना है, सेकेंड एंट्री में 11% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12,60,000 to 11% डिवेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो डिवेंचर में बैठाओगे फेस वैल्यू, डिवेंचर में फेस वैल्यू बैठाया जाता है, ये सब गुरु मंत्र है, सब भूलना नहीं चाहिए। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में आप डाल दो 60,000। होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर, बिल्कुल क्लियर। फोर्थ नंबर में कह रहा है रूबी लिमिटेड इश्यूज ₹5 लाख दे दिया, मतलब ये फेस वैल्यू है। ₹5 लाख 12% डिवेंचर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 5% टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर्स। यानी इशू हो रहा है प्रीमियम में और रिडीम भी हो रहा है प्रीमियम में। रिडीम प्रीमियम में होता है तो लॉस होता है, इशू प्रीमियम में होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, और जब रिडीम प्रीमियम में होगा लॉस होगा तो उसका जुड़वा भाई भी आएगा। यस सर, बिल्कुल पता है। तो चल इसका एंट्री करते हैं। तो पहला एंट्री तो सेम रहेगा बाबू, क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर है, 12% टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो इसमें अमाउंट भर लेते हैं। देख फेस वैल्यू था 15 लाख इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये सर सॉरी 5 लाख है, चलो 5 लाख है, और 5% प्रीमियम में इशू हो रहा है। तो इसका 5% अगर मैं निकालूं तो 25,000 आ गया। अब दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिख दो 5,25,000। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। यस सर। अब क्या करेंगे, इसका ये जो पहला एंट्री हो गया, अब दूसरा एंट्री, दूसरे एंट्री में 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये जितना से क्रेडिट किए हो इसको यहाँ पे बैठा दो 5,25,000। अब चूंकि प्रीमियम में रिडीम हो रहा है तो लॉस डेबिट होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अब सवाल है सर लॉस कितना होगा, तो कितने परसेंट प्रीमियम में रिडीम हो रहा है, जरा देखो उधर। तो ये हो रहा है 10, रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। तो ये 10% हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है। कोई भी परसेंटेज, सिर्फ ये नहीं, कोई भी परसेंटेज वो हमेशा फेस वैल्यू पे निकलेगा। इसको याद रखना, ये भी ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, ठीक है। तो 5 लाख का आप निकालोगे कितना परसेंट प्रीमियम में रिडीम हो रहा है, 10%। तो 5 लाख का 10% ये आ गया 50,000। अब यहाँ पे करेंगे 12% डिवेंचर अकाउंट, इसमें बैठा दोगे पूरा फेस वैल्यू। डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू 5 लाख। इस लॉस का जुड़वा भाई आ जाएगा, क्या लिखते हैं उसको, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसका जुड़वा भाई क्यों कहते हैं, इसका अमाउंट भी सेम रहता है 50,000। एंड फाइनली यहां पे क्या आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का था, 25,000, वो आप यहां पे बैठा दो। उसके बाद फाइनली क्या करना है, ये जो लॉस आया तुम सबको पता है, लॉसेज आर ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट।
तो मैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में इसको ट्रांसफर कर देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये 50,000 ये हो गया ट्रांसफर। होपफुली ये क्लियर है। अब आखिरी क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 5, वो देख लो कैसे बनेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ रहा है, बिकॉज इससे क्वेश्चन 100% श्योर रहो आएगा। ठीक है, इस तरह का एक दो क्वेश्चन और जो है ना अपने टेक्स्ट बुक से जरूर कर लेना। नेक्स्ट देखो फिर क्या कह रहा है, लास्ट वाला। एमरल्ड लिमिटेड इश्यूज 3,009% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच at a discount of 7% to be redeemed at a premium of 10% after 4 years। लास्ट वाला केस इशू हो रहा है डिस्काउंट में, रिडीम होगा प्रीमियम में। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हिसाब किताब कर लेते हैं। हिसाब किताब क्या करना है कि आप जो डिवेंचर इशू कर रहे हो उसका फेस वैल्यू कितना है, 3,000 इंटू 100, ये है फेस वैल्यू। दूसरा हिसाब किताब करो कि इसमें डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा, कितने परसेंट डिस्काउंट में ये इशू हो रहा है, 7% डिस्काउंट में। तो 3 लाख का 7% निकालोगे 21,000 आ जाएगा। 3 लाख इंटू 7% तो 21,000। अब निकालूंगा कि कितने परसेंट प्रीमियम में रिडीम हो रहा है, जिसको लॉस कहते हो। तो ये हो रहा है 10% प्रीमियम में। तो लॉस 3 लाख का 10% 30,000। ये पहले हिसाब कर लो तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब मेरे साथ एंट्री पास करो। देखो, तो सबसे पहला एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिवेंचर है इसको देख लो, ये 9% है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो बाबू इसमें अमाउंट कितना भरोगे, फेस वैल्यू ले लो 3 लाख, और क्या है ना डिस्काउंट में इशू हो रहा है, तो डिस्काउंट में जब भी इशू होगा तो पैसे आपको कम मिलेंगे। तो 3 लाख में से 21,000 माइनस कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा 2,79,000, 2,79,000। ये नंबर 1। अब नंबर 2 करूंगा, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जितना से क्रेडिट है उतने से यहाँ पे डेबिट कर दो। फिर मैंने क्या बोला था इस केस में, जब मैं ये केस समझा रहा था, ये डिस्काउंट और लॉस, डिस्काउंट भी हमारे लिए लॉस है, तो इसलिए इन दोनों को साथ में यहाँ पे डेबिट करेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, दोनों को जोड़ दो, ये 51,000 आ गया। टू डिवेंचर अकाउंट, इसमें फेस वैल्यू बैठाते हैं, 3 लाख फेस वैल्यू बैठा दो, और लॉस का जुड़वा भाई कौन आता है यहाँ पे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये लॉस का जुड़वा भाई 30,000 यहाँ पे बैठा देंगे, बन गया ये। एंड फाइनली इस लॉस को राइट ऑफ कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। यहां पे करोगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 51,000। होपफुली ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो, सुनो। ऑन 1 अप्रैल 2021 फास्ट कंप्यूटर्स लिमिटेड इशूड 20,000 6% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%। इसको थोड़ा सा मैं पहले यहां लिख लेता हूं कि क्या क्या गिवन है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कहता है 20,000 है, चलो ठीक है। फेस वैल्यू तेरा 100 रुपए का है, फेस वैल्यू है 100 रुपया। अब कहता है डिस्काउंट में इशू हो रहा है, डिस्काउंट का परसेंट कितना गिवन है 4%, और कहता है प्रीमियम में रिडीम होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना परसेंट है वो भी देख लो, 5% है।
फर्क सिर्फ इतना है पिछले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ था, यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर दिया जा रहा है। यानी दिया हुआ है एप्लीकेशन है 50 पर डिवेंचर, ध्यान से देखना, एप्लीकेशन है ₹50, तुम्हारा फेस वैल्यू है 100। कैसे निकालेंगे इसका टेक्निक सीखो। 100 रुपया है फेस वैल्यू, ठीक है। डिस्काउंट कितना परसेंट है, 4%। डिस्काउंट इसका 4% होता है 4 रुपया, घटा दो 96। इसका मतलब बाकी जो पैसा होगा ना, 96 में से 50 आ गया एप्लीकेशन में, 46 आ गया अलॉटमेंट में। नहीं समझे, नहीं समझे, चलो मैं फिर समझा देता हूं। टोटल फेस वैल्यू है 100 रुपया, 4% डिस्काउंट का है। 100 रुपए का 4% 4 रुपया होता है, माइनस कर दो, कितना आया 96। यानी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला करके कंपनी के पास 96 रुपीज आना चाहिए। तो 50 रुपीज आ रहा है एप्लीकेशन के साथ, तो बचा कितना, 46 बच गया अलॉटमेंट में। तो इसका मतलब ये 4 रुपए का जो लॉस है डिस्काउंट, ये हमेशा हमेशा याद रखना बेयर करता है अलॉटमेंट। मतलब अलॉटमेंट का खुद का था 50, वहां से 4 रुपया ये लॉस का खा गया, तो ये बच गया इसका 46। अब इसका जर्नल एंट्री बच्चा लोग बढ़िया से सीख लो, आ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है, आने का चांसेस बहुत ज्यादा, प्रोबेबिलिटी हाई है। सबसे पहले एप्लीकेशन में आता हूं, तो यहां पे मेरा पहला एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिवेंचर्स है एक बार चेक करता हूं, 6% है। तो टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, इसमें भर दोगे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 20,000 है, 20,000 इंटू एप्लीकेशन मनी है 50, तो 5 2 10, 4 और 1 5 0, ठीक है। तो ये कुल मिला के 10 लाख रुपए आ गया। ओके, नंबर 2, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10 lakhs टू 6% डिबेंचर अकाउंट 10 lakhs। क्लियर है, ये सर क्लियर है। अब आता हूं थर्ड नंबर। अब ये याद करो कि ये कौन सा केस था, इशू हो रहा था डिस्काउंट में, प्रीमियम में रिडीम हो रहा था, केस नंबर 6। केस नंबर 6 में लॉस का एंट्री आता था, साथ में उसका जुड़वा भाई आता था। ये जो लॉस और जुड़वा भाई है, ये एप्लीकेशन में इंपैक्ट नहीं डालता है, ये अलॉटमेंट में इंपैक्ट डालता है। तो अलॉटमेंट वाला एंट्री तुम्हें बहुत अच्छे से करना है। कैसे करोगे, डिबेंचर अलॉटमेंट का पहला एंट्री करूंगा, 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट, और इसका जुड़वा भाई यहां बैठेगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये अब इसमें अमाउंट कैसे बैठाएंगे बाबू लोग, बहुत ध्यान से देखो। अलॉटमेंट में बैठाओगे, अलॉटमेंट डिस्काउंट के बाद कितना है, 46 है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना है, 20,000 इंटू 46, 92, उसके बाद 1 2 3 4, 9,20,000। लॉस में डिस्काउंट भी आएगा और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी आएगा। डिस्काउंट 4% है, 4%, 100 रुपए का 4% होता है 4 रुपया, ये 5% है, 100 रुपए का 5% होता है 5 रुपया। तो 20,000 इंटू 4 80,000, 20,000 इंटू 5 1 लाख, इसमें बैठा दो 1,80,000, दोनों को ऐड करके। बहुत बार बता चुके हैं, लॉस में दोनों आ जाएगा। लेकिन ये जो जुड़वा भाई है, ये सिर्फ किसका है, ये 1 लाख का है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये इंटेलिजेंट बच्चे पहले बैठा लेंगे। डिवेंचर में इंटेलिजेंट बच्चों को बार बार बता रहे, सर की बात वो सुन रहा है, फेस वैल्यू बैठाते हैं। तो अलॉटमेंट का फेस वैल्यू है 50,
20,000 इंटू 50, 4 1 5 0 और 10, ये बन गया तुम्हारा क्वेश्चन। बताओ कितना आसान है, सो सिंपल। नंबर 4 में क्या करोगे, ये जो लॉस है इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ट्रांसफर करोगे। यहां पे एक चीज और मैं आपको सिखा दूं, क्या सिखा दूं, एक चीज और मैं सिखा दूं। अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी बैलेंस गिवन है तो ये जो लॉस है ना, सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करोगे और फिर अगर बचा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करोगे। यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का कुछ है नहीं, तो ये पूरा का लॉस हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 1,80,000, 1,80,000। होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इतना करने के बाद मुझे पूरा उम्मीद है कि आप 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जरूर अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, बहुत अच्छे से अपना 100% से ज्यादा एफर्ट दो। तुम मेहनत कर रहे हो, साथ में सर भी मेहनत कर रहे हैं, और जब दोनों मिलकर मेहनत करते हैं तो भगवान देख रहा है ऊपर से, भगवान आपके साथ होगा। आप जाइए आराम से एग्जाम दीजिए। और फिर भी इसमें से जो बच्चे फांकी मार रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, उनको तो कोई नहीं रोक सकता है, नो बडी कैन। लेकिन जो हमारे साथ साथ मेहनत कर रहा है बच्चा, वो जरूर अच्छा करेगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। मेहनत का फल मीठा होता है, लिख लो लिख लो। अगर तुम ये सारा क्लासेस कर रहे हो अच्छे से ना, तो कोई तुमको नहीं रोक सकता है, नो बडी कैन स्टॉप यू। चलिए, अब मैं आपको इशू ऑफ डिवेंचर्स यहीं तक था। अब जो बच गया कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे वीडियोस में चले जाइए, हमारे चैनल में चले जाइए। मैं इस वीडियो में भी, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं भेज दूंगा कैश फ्लो का ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप प्लीज़ वहाँ से अच्छे, मैंने सारे प्रोबेबल सम्स बताए वो कर लीजिए। मैं कैश फ्लो का आपको इसमें बताऊंगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सम्स, वो आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा, और रेशियो एनालिसिस। क्लियर? चलिए मिलते हैं कल। आपको कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस के सम्स मिल जाएंगे, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और ऑल दी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, डोंट वरी।